Good morning, students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, EVS में चैप्टर 3 हम रीड कर रहे थे. रिमेनिंग जो चैप्टर हमारा है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे. जर्नी ऑफ फूड. स्टूडेंट्स, हम चैप्टर रीड कर रहे थे जर्नी ऑफ फूड. फूड की यात्रा, भोजन की यात्रा कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक, किस प्रोसेस से निकलकर हमारी प्लेट तक खाना है वो पहुंचता है. हमने देखा था कि हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारी कंट्री में खेती होती है और फार्मर है वो हमारे लिए सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब हमारे लिए ग्रो करते हैं. इसके बाद फसल की कैसे कटाई की जाती है, कैसे उसकी बुनाई बुआई की जाती है, कैसे मिट्टी तैयार करते हैं फसल के लिए, इन सब प्रोसेस के बाद अनाज है वो हम तक पहुंचता है, सीरियल हम तक पहुंचता है. हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो हमें फूड है वो किनसे मिल रहा है, किससे मिलता है? मेन सोर्स फूड का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्लांट्स. देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट से हमें फूड आइटम्स है वो बहुत से मिलते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जितने भी हमारे जो सीरियल्स हैं जैसे राइस, व्हीट, ओट्स, मिलेट्स, क्रॉन, ये सब हमें किससे मिलते हैं? सब सीरियल्स हैं और हमारे फार्मर है वो अपने खेतों में इनको बोते हैं. फिर हमने देखा था जितने भी सेम मस्टर्ड, अलसी, इन सब का क्या निकलता है? इन सब का ऑयल निकलता है जिसको हम खाने के लिए यूज में लेते हैं. इसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो सब भी हमारे जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि प्लांट्स हैं वो मेन सोर्स हैं हमारे फूड का. इसके बाद हमने कैसे किसान अपने खेत को तैयार करते हैं, कैसे उसकी मिट्टी की उसको सॉइल को तैयार करते हैं, इस सब प्रोसेस को हमने देखा था. कटाई तक हमने देख लिया था कि कैसे उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है? हार्वेस्टिंग स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है? हार्वेस्टिंग कटाई करना. लास्ट हमारा पैराग्राफ है, पेज नंबर 19 ओपन करें. पेज नंबर 19. फार्मर्स पैक द क्रॉप्स इन गन्नी बैग्स. देखिए फार्मर है वो जो फसल तैयार हो जाती है, कटाई होने के बाद फसल को जब निकाल लिया जाता है, उसे जो अनाज होता है उसे, जो चारा होता है उसे अलग कर लिया जाता है और अनाज है वो अलग कर लिया जाता है. फिर इनको बोरों में पैक किया जाता है, गनी बैग्स. इनकी बोरियां बनाई जाती है और उसमें अनाज को पैक कर दिया जाता है. These bags are then transported in truck to the wholesale market. खेतों से जो सीरियल्स हैं, अनाज है, वो तैयार होने के बाद, बोरे में पैक होने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. कहाँ के लिए? ट्रक में डाल के इनको होलसेल मार्केट, यानी होलसेल मार्केट क्या होता है? थोक विक्रेता, जहाँ पे सारा जो अनाज है वो एक जगह पे ले लिया जाता है, उसे बोलते हैं थोक विक्रेता. तो होलसेल मार्केट तक वो पहुंच जाता है. होलसेल मार्केट के पहुंचने के बाद अनाज को देखिए शॉपकीपर्स, यानी जो छोटे दुकानदार होते हैं और वेंडर्स होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, बेचने वाले होते हैं, बाय, BUY. बाय का क्या मीन्स होता है? BUY. बाय मीन्स खरीदना. वहां से जो अनाज है होलसेल मार्केट से, वहां से शॉपकीपर्स और वेंडर्स होते हैं वो सामान को, अनाज को खरीद लेते हैं. बाय मीन्स खरीदना. क्रॉप्स फ्रॉम होलसेलर्स. तो ये जो क्रॉप मीन्स जो फसल होती है, जो कहाँ पहुंचती है? होलसेल मार्केट पहुंचती है. होलसेल मार्केट पहुंचने के बाद में वहां से जो दुकानदार होते हैं और जो बेचने वाले, किराने वाले जो होते हैं, वो वहां से उस अनाज को खरीद लेते हैं. बाय मीन्स खरीदना, खरीद लेते हैं. स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पेज पे चले. पेज नंबर 20 निकाले. फाइनली इसके बाद
वी बाय फूड क्रॉप्स फ्रॉम दी शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स। इसके बाद जो थोक वेंडर्स हैं, जो थोक होलसेल मार्केट है, वहां पे हमारा अनाज पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां से शॉपकीपर्स और वेंडर्स है वो वहां से खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद उनसे वी बाय, हम लोग खरीदते हैं फूड क्रॉप्स, जो हमारे फसल होती है, फ्रॉम दी शॉपकीपर्स, इन दुकानदारों से और वेंडर्स से। होलसेल मार्केट से कौन खरीद लेते हैं? शॉपकीपर्स और वेंडर्स, और वेंडर्स और शॉपकीपर से हम लोग अनाज है वो खरीदते हैं। वी बाय, हम लोग खरीदते हैं सीरियल्स, अनाज, पल्सेज, दालें, शुगर, चीनी एंड ऑयल, ऑयल तेल, फ्रॉम ए ग्रोसर। ये सारी चीजें हम किन से खरीदते हैं? ग्रोसर, जिसको पंसारी की दुकान बोलते हैं ना, किराने वाला। यस मैम। उनसे हम लोग ये अनाज, दाल, जो भी हमें दाल, चावल, चीनी, आटा जो भी चाहिए वो हम कहाँ से खरीदते हैं? फिर इन शॉपकीपर से खरीद लेते हैं। वी बाय, बाय मीन्स खरीदना। वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम ए ग्रीन ग्रोसर, जो वेजिटेबल्स सब्जियां होती हैं वो हम ग्रीन ग्रोसर से खरीदते हैं, जो वो सब्जियां रखता है। एंड फ्रूट फ्रॉम ए फ्रूट सेलर, और फ्रूट्स जो हैं वो हम किससे लेते हैं? फ्रूट सेलर, जो फ्रूट बेचता है वो फ्रूट सेलर है। समझ में आ रहा है कि हम यस लोग, मैम। जो फार्मर है, अपना अनाज निकालने के बाद कहाँ पहुंचाता है? होलसेल मार्केट। और होलसेल मार्केट से जो वेंडर्स और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उस अनाज को खरीद लेते हैं। उनके खरीदने के बाद वो सभी दुकानों पे चला जाता है, और उन दुकानों से हम अपने आसपास की दुकानों से, किराने वाले से, पंसारी की दुकान से, हमने जो भी राशन का सामान चाहिए वो हम लोग खरीद लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस यस चैप्टर मैम। में हमने देखा है कि फूड है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? खेतों में उगाया जाता है। किस प्रकार से उगाया जाता है? क्या क्या हमें मिलता है प्लांट से? वो फूड आइटम्स हमने देखे, और कैसे एक खाना किस प्रोसेस से गुजर के फिर उसके बाद हमारी प्लेट में पककर आता है। यही देखा ना कि फूड है वो कहाँ से आ रहा है, किससे हमें मिल रहा है। तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है? नो चैप्टर रीड मैम। किया सभी स्टूडेंट्स ने? यस मैम। ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लेना, और स्टूडेंट्स की जिनकी नोटबुक स्कूल में सबमिट होने नहीं आई है वो सबमिट करवाएं चेक होने के लिए। ओके मैम। नेक्स्ट देखिए, ब्रश अप। अब इस चैप्टर में यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हम रीड करेंगे। प्लांट्स आर आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड। यही स्टार्टिंग से हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो बिगेस्ट, सबसे बड़ा, सोर्स मीन्स साधन है फूड, भोजन का। यानी प्लांट से ही हमें सबसे ज्यादा भोजन है वो मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल दीज फूड आइटम्स, ये सभी फूड आइटम्स ग्रो बाय द फार्मर। किसके द्वारा उगाए जाते हैं? फार्मर के द्वारा। फार्मर ही फूड क्रॉप्स को ग्रो करता है ना। यस मैम। गो ऑन ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के बाद, बिफोर दे रीच अवर प्लेट, एक लंबी यात्रा के बाद भोजन है वो हमारी प्लेट तक आता है। तो कैसे हमें प्लांट से क्या क्या मिल रहा है इस चैप्टर में हमने पढ़ा। फार्मर है वो कैसे खेती, अपनी फसल तैयार करते हैं, कैसे उसकी कटाई करते हैं, कैसे बुआई करते हैं, कैसे फसल की वो केयर करते हैं। उसके बाद अनाज कैसे होलसेल मार्केट में जाता है, होलसेल मार्केट के से वो शॉपकीपर्स के पास जाता है, और शॉपकीपर्स से हमारे पास है वो पहुंचता है। फिर हम उसको पकाते हैं और अपनी प्लेट में खाते हैं ना। इसी फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हम वर्क कर पाते हैं, प्ले कर पाते हैं। तो फूड है वो हमारी एक बेसिक नीड है। फूड के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर द क्रॉप द रेडी इन द फील्ड, जो फसल है वो कहां तक, खेतों तक तैयार होती है, उसकी प्रोसेस देखिए। द आर हार्वेस्टेड, पहले फसल की क्या की जाती है? कटाई की जाती है। फिर इसके बाद थ्रेस्ड। थ्रेस्ड में क्या होता है? जो पौधे होते हैं
पौधे से अनाज को अलग कर लिया जाता है। एक जो प्लांट होता है, प्लांट पर ही तो अनाज लगता है। जैसे गेहूं होता है तो गेहूं का एक प्लांट होता है, उस प्लांट के ऊपर ही उसकी बालियां निकलती हैं, उसी के अंदर अनाज होता है। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, कटाई में पौधे से अनाज को अलग कर लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? देखिए, हार्वेस्टेड, एक जब फसल तैयार होती है तो उसकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद पौधे से अनाज को अलग किया जाता है। उसके बाद उसको विनोवेड, विनोवेड में क्या होता है, अनाज को क्या करते हैं, भूसे से अलग कर लेते हैं। यानी उसमें से जो चारा वगैरह होता है ना, उसको अलग कर लेते हैं और अनाज है वो अलग आ जाता है। पहले पौधे से अनाज को अलग करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, अनाज से जो चारा होता है उसको अलग कर लेते हैं। जैसे गेहूं की जो बाली होती है, उसके बाली के अंदर भी उसमें वो सेफ रहता है ना, प्लांट के अंदर अनाज रहता है, उसको भी उससे अलग कर लिया जाता है। तो अनाज है वो मशीनों से अलग हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, पैक्ड, पैक किया जाता है, फूड को बोरे में पैक करके और फिर होलसेल मार्केट पहुंचता है। पैक्ड एंड सेंड टू द होलसेल मार्केट। इसके बाद में पैक होने के बाद में जो अनाज है वो कहाँ आता है, होलसेल मार्केट आता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अब इस चैप्टर का बुक वर्क स्टार्ट करें। बुक वर्क निकाल लें बेटा। टिक द राइट आंसर, जो राइट ऑप्शन है उनको टिक करेंगे। नंबर 1, फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, ओट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड। ये जो फूड ग्रेन्स हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, जई है, इनको क्या कहेंगे, सीरियल्स, पल्सेस या वेजिटेबल्स? क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे? चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा। जितने भी अनाज है, चाहे गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ये सब क्या है, ये अनाज है, इनको सीरियल कहेंगे। तो इसमें आप किसको टिक करेंगे? फर्स्ट में नंबर ए ऑप्शन को टिक करेंगे, सीरियल्स। सीरियल्स को टिक करो। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है, इट इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू प्लग द फील्ड। प्लग, जोतना, खेत को जोतने के लिए फार्मर्स हैं वो किसका यूज करते हैं, कार, बाइसिकल या ट्रैक्टर? किससे खेत को जोता जाता है? जुताई करने के लिए किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? इसमें नंबर 2 में सी ऑप्शन आएगा, ट्रैक्टर्स। पहले बैल का यूज करते थे और आजकल मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स हैं वो किसका यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। नंबर सी ऑप्शन, ट्रैक्टर्स। नंबर 3 क्वेश्चन, cutting crops when they are reap is called। कटिंग मीन्स काटना। फसल को जब काट ली जाती है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फसल की जो कटाई की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको मैन्यूरिंग कहेंगे, हार्वेस्टिंग कहेंगे या इरिगेशन कहेंगे? इरिगेशन, सिंचाई करना, मैन्यूरिंग, खाद डालना, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? नंबर बी ऑप्शन, हार्वेस्टिंग, कटाई करना। हार्वेस्टिंग। इसके बाद देखिए, इन सर्किल द ओड वन इन ईच ग्रुप। इनमें से एक है वो सबसे अलग है, यहाँ जो ग्रुप दिया हुआ है इसमें से अलग को हमें सर्किल करना है, ठीक है? नंबर 2 में नंबर ए में देखिए, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। क्लोव, लौंग, व्हीट, गेहूं, और चिली, मिर्च। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब तो क्या है, मसाले हैं, टर्मरिक, क्लोव और चिली। और जो व्हीट है वो सीरियल है, इसलिए
इसमें गेहूं है वो ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो नंबर 2 में आप किसको सर्किल करेंगे? वीट को सर्किल कीजिए, गेहूं। इसके बाद देखिए नंबर बी, प्लग, ट्रैक्टर्स, फार्मर और सिकल्स। देखिए प्लग मीन्स क्या होता है? हल, और ट्रैक्टर है, हल से भी खेत की जुताई करते हैं और ट्रैक्टर भी खेत की जुताई करने के लिए काम में आता है। फार्मर है वो किसान है, और सिकल्स क्या है? दराती है, हसिया है जिससे फसल की कटाई की जाती है। तो ये देखिए प्लग, ट्रैक्टर और सिकल्स, ये तो क्या है? हार्वेस्टिंग, कटाई करने के लिए यूज में आ रहे हैं, ये फसल को जोतने के लिए काम में आ रहे हैं। इसलिए इसमें फार्मर जो किसान है वो सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फार्मर को आप सर्किल कीजिए। फार्मर, फार्मर के बाद देखिए नंबर सी में पेस्टिसाइड्स, वाटर, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड्स क्या है? कीटनाशक है। इंसेक्टिसाइड भी कीटनाशक है, इनकी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है प्लांट्स को, इनको फसल को बचाने के लिए, कीट से बचाने के लिए। और फर्टिलाइजर क्या है? खाद है, उर्वरक है, जो फसल को तैयार होने के लिए उसमें डाला जाता है। इसमें वाटर है वो सबसे अलग हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो यहाँ हम वाटर को सर्किल करेंगे। वाटर को सर्किल कीजिए। Okay, ma'am. इसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स निकालिए। ये सबका हो गया, इरेज कर दूं। इसकी पिक मैं Yes. आपको सेंड कर दूंगी, आप समझ लीजिए इसको। अगर नहीं भी हुआ है तो मैं आपको फोटो सेंड करूंगी, उसमें से आप कर लेना। Okay, ma'am. ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए हुए हैं और ड्राई फ्रूट्स के हमें नेम लिख रहे हैं, जो आपके पेज नंबर 19 में फर्स्ट लाइन में दिए हुए हैं। रेजिन, एप्रिकॉट्स, आमंड आर सम ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, जैसे इसमें रेजिन्स, एप्रिकॉट्स, एंड आमंड। ठीक है? किशमिश, अखरोट, बादाम, ये सभी क्या है? ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स हमें किससे मिल रहे हैं? किससे मिलते हैं? ड्राई फ्रूट्स किससे मिलते हैं? प्लांट से। किससे मिलते हैं? प्लांट से। नेक्स्ट देखिए, ए फार्मर प्रिपेयर द सोइल बाय द फील्ड। एक जो फार्मर है वो मिट्टी को तैयार करता है खेतों की, किसके द्वारा? उसको बोने के लिए किसका यूज करता है? प्लगिंग, उसकी जुताई करता है। तभी वो मिट्टी है वो उसमें गड्ढे बनाता है, प्लगिंग करता है, उसकी जोतता है। जोतना, प्लगिंग, PLOUGHING, प्लगिंग, जुताई करना। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज सप्लाई टू द फील्ड। खेतों में वाटर की सप्लाई किससे की जाती है? किससे करते हैं? खेतों में पानी कैसे दिया जाता है? पता है कि खेतों में पानी कैसे पहुंचता है? हमने पीछे भी पढ़ा था। या तो कुओं से दिया जाता है या ट्यूबवेल लगवाई जाती है। आजकल आपने सुना होगा कि जो फार्मर है वो अपने अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवाते हैं, उस ट्यूबवेल से, और या फिर कुएं बनवाते हैं, तो कुओं या ट्यूबवेल से पानी है वो दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। नंबर सी, वेल्स कुएं और ट्यूबवेल्स
इनके द्वारा क्या किया जाता है, खेतों में पानी है वो दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फार्मर्स पुट अप टू प्रोटेक्ट फूड क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। फार्मर किसान है, वो अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, फ्रॉम द किससे, बर्ड्स और एनिमल से, बर्ड्स और एनिमल से बचाने के लिए किसान अपने खेतों में किसका यूज करता है, क्या बनाता है अपने खेतों में, क्या बनाता है, वो एक आदमी के जैसा ही एक पुतला बना के वहां पे रखते हैं ताकि बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं वो उनको देखकर भाग जाएं, यानी अपने ही जैसा एक लकड़ी का बना के और या फिर उस पे कपड़े से पहना के उसको खड़ा कर देते हैं, तो वो दूर से कैसे लगता है कि जैसे कोई खड़ा हो वहां पे। तो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं वो नहीं आते हैं, उसको बिजूका कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्रैक्रो, क्या बोलेंगे, स्क्रैक्रो। नंबर डी में स्क्रैक्रो। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक वर्क हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 21। क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ, इसके बाद मैं आपको इसकी फोटो सेंड कर दूंगी क्वेश्चन आंसर की, तो आप अपनी नोटबुक में कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए स्टूडेंट्स। नंबर ए, व्हाट डू फार्मर्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। फार्मर है वो अपनी फसल की कटाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, फसल की कटाई किससे की जाती है, किससे होती है फसल की कटाई, बेटा आपने देखा होगा आजकल तो मशीनों का भी यूज किया जाता है, मशीनें आती हैं और या फिर हम सिकल्स, दराती या हंसिए का यूज करते हैं। तो देखिए, फार्मर्स यूज सिकल्स और मशीन फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, या तो मशीन का यूज करते हैं या सिकल्स का यूज करते हैं, यानी दराती या हंसिए का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डज द फार्मर सेल हिज क्रॉप्स। फार्मर है वो अपनी क्रॉप्स को कहाँ सेल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, द फार्मर सेल हिज क्रॉप्स टू द होलसेल मार्केट। कहाँ देते हैं अपनी फसल को फार्मर्स, होलसेल मार्केट में, थोक विक्रेताओं के पास में अपनी फसल को देते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा द फार्मर सेल हिज क्रॉप्स टू द होलसेल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए, हाउ डू फार्मर्स प्लग द फील्ड्स। फार्मर्स हैं वो अपने खेत को कैसे जोतते हैं, कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि पहले के जमाने में जब ट्रैक्टर्स नहीं थे तब लोग अपने खेतों की जुताई किससे करते थे, बैल से करते थे, और आजकल किससे करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर, सम फार्मर्स यूज एनिमल्स। कुछ फार्मर्स हैं वो किसका यूज करते हैं, एनिमल्स का, टू पुल प्लग, अपने खेत को जोतने के लिए। मोस्ट फार्मर्स, ज्यादातर जो फार्मर्स है, यूज ट्रैक्टर्स टू प्लग देयर फील्ड्स। लेकिन आजकल जो फार्मर्स हैं वो अपने खेत की जुताई करने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई डू फार्मर्स ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। हर्ष, हर्ष बेटा माइक ऑफ रखो अपना, वही सारी है आपकी, मेरी सुनो, क्वेश्चन आंसर निकालो। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, व्हाई डू फार्मर्स ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। फार्मर्स हैं वो मैन्यूर, खाद और उर्वरक का टू द सॉइल, मिट्टी को क्यों देते हैं, क्या होता है इससे, जो प्लांट्स हैं, जो खेत हैं, उनको बोने के लिए
फार्मर्स हैं वो अपने खेतों में मैन्युअर, खाद और फर्टिलाइजर, उर्वरक का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्या होता है उससे? तो आंसर लिखेंगे हम फार्मर्स हैं वो ऐड करते हैं मैन्युअर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, मिट्टी में, टू मेक इट रिच इन मिनरल्स, कि इसमें क्या पहुंच जाए, मिनरल्स यानी खनिज लवण, जो हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे से मिल जाए। इसलिए उसमें क्या डाली जाती है, खाद डाली जाती है। आपने देखा होगा खेतों में खाद डालते हैं, तो उस खाद से क्या होता है, उससे जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो एक प्लांट में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर हो गया फार्मर एड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल्स खनिज लवण पहुंचाने के लिए उसमें क्या डाले जाते हैं, खाद है वो डाली जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ई, हाउ डज फूड फ्रॉम द होलसेलर रिच अवर होम्स, कैसे जो फूड है वो होलसेलर से हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। पहले जो फूड क्रॉप्स है वो फार्मर्स कहाँ देते हैं, होलसेल मार्केट, और होलसेलर्स जो है उनसे कौन लेते हैं, शॉपकीपर्स और वेंडर्स खरीदते हैं, और उन्हीं शॉपकीपर से यानी किराने वाले से, पंसारी वाले से हम लोग अपना राशन का सामान है वो लेते हैं। तो इसमें हम बताना है कि हमें हमारे पास तक कैसे फूड है वो पहुंचता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को देखेंगे। देखिए, तो द होलसेलर सेल द क्रॉप्स, होलसेलर है वो अपनी क्रॉप्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, किसको, टू द शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स, किसको देंगे, शॉपकीपर्स दुकानदार को और किराने वाले को देंगे, विक्रेताओं को देंगे, एंड वी, और वहां से हम क्या करेंगे, वी बाय मीन्स मैंने क्या बताया था, बाय मीन्स खरीदना, हम लोग खरीदते हैं फूड फ्रॉम दीज शॉपकीपर्स, इन्हीं शॉपकीपर्स दुकानदारों से और वेंडर्स विक्रेताओं से हम लोग खरीदते हैं। तो इस प्रोसेस को समझ में आया कि फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड में अपनी जो फसल है, क्रॉप है, वो तैयार करते हैं। तैयार होने के बाद फसल की कैसे उसकी बुआई होती है, कैसे कटाई हो जाती है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, कहाँ के लिए, होलसेल मार्केट के लिए। और होलसेल मार्केट में अनाज पहुंचने के बाद वहां से जो शॉपकीपर्स हैं और जो वेंडर्स हैं वो वहां से उस अनाज को खरीद लेते हैं। फिर ये कहाँ आ जाता है, छोटी जो दुकानें होती हैं अपने पास में, वहां आ जाता है, और वहां से हम लोग इनको खरीद लेते हैं, और फिर हम भोजन को पकाते हैं और खाते हैं। तो ये हमने जर्नी ऑफ फूड चैप्टर पढ़ा, एक भोजन की यात्रा, कि भोजन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से किस प्रोसेस से गुजरकर हमारी प्लेट तक पहुंचता है और हम किस प्रकार उसको खाते। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बुक वर्क आपको कंप्लीट करना है और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने फूड की यात्रा देखी थी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।